अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में करते हो तो आपका जो मसल्स है वो वैसा फायर नहीं कर सकता है। फायर इन द सेंस कि आपका जो पुशिंग या पुलिंग करते हो वो उतना फोर्स नहीं लगा सकेगा, मसल उतना फोर्स लगा नहीं सकेगा। हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है साबिर और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वार्म अप। वार्म अप क्यों करते हैं और एक बेसिक पैटर्न भी दिखाना है वार्म अप का। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वार्म अप क्यों करते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो रेडी नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। तो क्या होगा, आपका मन ही नहीं लगेगा। आपका हो सकता है आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके उसको छोड़ दें। तो ये वाली चीज़ है, बहुत से बंदे लोग स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज और उसको अच्छा नहीं लगने लगता है, वो उसको छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम यही वजह है कि आप वार्म अप भी प्रॉपर्ली नहीं किए हैं। जितना हार्ड एक्सरसाइज करना है उतना ही अच्छा से आपको बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, ब्रेन पूरा प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो जाता है, रेडी हो जाता है एक्सरसाइज करने के लिए और आपका मसल्स को सिग्नल दे देता है कि वार्म अप करना है। तो ये एक वजह है, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा। मन ही नहीं लगेगा तो आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अगर प्रॉपर्ली मतलब वार्म अप नहीं करके हो तो आपको इंजरी हो जाने का चांस है। तो एक इंजरी अगर हो गया इंजरी तो उसके बाद फिर आपका 2 महीना 3 महीना ऐसा उसी में चला जाएगा। तो इंजरी बहुत डेंजर होता है। अगर बॉडी को प्रॉपर्ली वार्म अप करके हो, आपका मसल रेडी है उस चीज़ को उतना वो एक्सरसाइज लेने के लिए। तो यही वाला चीज़ है। तो आपको ज़रूरी है वार्म अप करना, आपको इंजरी से बचना है और प्लस आपका मन भी लगे एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये एक बात होगी। अब मैं एक बेसिक पैटर्न दिखाऊंगा वार्म अप के लिए, ठीक है। और वार्म अप का और भी वीडियो आएगा, डिफरेंट वीडियोस आएगा, वो अपकमिंग वीडियो ब्लॉग्स में मैं उसको डालूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक वार्म अप आप लोग को दिखाता हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करो विथ नेक रोटेशंस। तो नेक साइड बाई साइड आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखना है कि आप बहुत स्पीड में नहीं करें, क्योंकि बॉडी वार्म अप करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत स्पीड में नहीं करें और बहुत स्लो भी ना करें, क्योंकि आपका वार्म अप हो गई। तो आपको 8 ईच साइड करना है, या आप 10 कर सकते हो, बहुत कम टाइम है तो आप दोनों साइड में 5 भी कर सकते हो। तो ये हो गया। और उसके बाद आप अप एंड डाउन करो जितना आपका रेंज ऑफ मोशन है। बहुत कोई का कम रेंज ऑफ मोशन है तो आप उतना ही करें, ज़्यादा ओवर मत करने जाए, ठीक है। तो अप एंड डाउन कर ली। उसके बाद आप नेक को साइड बाई साइड कर सकते हो ऐसे वाले। बट ये आप करें तो थोड़ा ध्यान से करें, बहुत ज़ोर में ना खींचें, क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल मूवमेंट नहीं है। हम लोग ये नॉर्मली लाइफ में करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग अप डाउन भी करते हैं, ऊपर देखते हैं नीचे देखते हैं, बट नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो आपको इसको बहुत ध्यान से करना है। और अगर आपको दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे विथ रोटेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्कलिंग है ये एक्चुअली, इस साइड में इस साइड में। मैं ईट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मैं अगर ईट करूँगा। तो ये हो जाने के बाद अब स्टार्ट करेंगे, मैं अपर बॉडी से करूँगा ये वाले स्टार्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रेच कर रहा हूँ, हैंड्स को आप जितना पुल कर सके करें। अच्छा, एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ इसको बोला जाता है डायनामिक वार्म अप या मोबिलिटी बोला जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत से बंदे लोग क्या करते हैं, वार्म अप करने ही के दौरान स्टार्टिंग में वार्म अप जब कर रहे हैं उसी वक्त ऐसा करके किसी चीज़ को होल्ड करके वो लोग 30 सेकेंड्स या 1 मिनट होल्ड करके रखते हैं। तो ये स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेच को बोला जाता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो एक्सरसाइज के बाद में किया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसे करके होल्ड करके पकड़ लिए किसी चीज़ को और होल्ड कर करें तो क्या होगा, आपका बॉडी एक तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वार्म अप तो होगा नहीं। दूसरी बात है, रिसर्च किया गया है और रिसर्च में देखा गया है कि ये सबको अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में करते हो तो आपका जो मसल्स है वो वैसा फायर नहीं कर सकता है। फायर इन द सेंस कि आपका जो पुशिंग या पुलिंग करते हो वो उतना फोर्स नहीं लगा सकेगा, मसल उतना फोर्स लगा नहीं सकेगा अगर आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग स्टार्टिंग में ही कर लेते हो। तो ये सब स्ट्रेचिंग जो है, जो होल्ड करके रखते हैं या कुछ, वो सब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के बाद। तो ये हो गई बात, वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले अभी वार्म अप है, मोबिलिटी है, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो ये आपको जस्ट अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करना है। ये आपने कर लिया, ठीक है, 8 कर लिया या 10 कर लिया। उसके बाद मैं ये शोल्डर्स के लिए कर रहा हूँ अप एंड डाउन। ये हो गया, 8 करें 10 करें, ठीक है। जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट वैसे ही स्पीड में करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत स्लो भी नहीं। ये हो जाने उसके बाद आप कर सकते हो हैंड सर्कलिंग। तो जितना आपका रेंज ऑफ मोशन है, कुछ बंदे लोग कम ही कर पाएंगे, तो जितना हो सके यही धीरे धीरे आपका करके बढ़ता रहेगा। तो मैं 10 करूँगा फ्रंट और मे बी 8 और 8 पीछे की तरफ करूँगा। अच्छा, अगर आपके शोल्डर में इंजरी है या आप ज़्यादा बिल्कुल नहीं घुमा सक रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप यहाँ में पकड़ लो, यहाँ में पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करो, मतलब सर्कलिंग करो। अच्छा, और एक बात बता रहा हूँ, अगर जब आप सर्कलिंग करते हो तो ये वाला जब आप कर रहे हो, तो आपका जो पीछे का स्कैपुला है, मतलब जो विंग्स है,
उसको आपको घुमाना है, जितना हो सके उसको भी आपको घुमाना है, उसमें भी फोर्स देना है। तो इससे स्कैपुला भी वार्म अप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है जो आके वहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, उसको रोटेटर का बोलते हैं। खैर ये हो गया। उसके बाद आप एल्बो का कर लो, एल्बो। ये एल्बो की। अच्छा, वन थिंग मोर, आप जब स्कैपुला का ये वाला कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप अप डाउन भी कर सकते हैं और फ्रंट बैक भी कर सकते हैं, जितना हो सके आपसे। अब जर्क ना करें, बहुत एकदम जर्क करने लगे तो जर्क नहीं करना है, बस मूवमेंट करना है कि मोबिलाइज हो जाए, जॉइंट्स मोबिलाइज हो जाए। ये हो गया। तो अब मैं आ जाता हूँ, और सॉरी वन थिंग, रिस्ट का भी कर लेते हैं। तो रिस्ट का आप रोटेशंस कर सकते हैं दोनों साइड सेम 8-10 टाइम्स, एंड फ्रंट मतलब अप डाउन भी कर सकते हैं। इसको आप करो, नीचे करो, और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करके रहे, बस मोबिलाइज करना है, ये वाला। ये हो गया। अब आ जाता हूँ हिप्स पे। तो हिप्स का हमें क्या करना है, स्टार्टिंग हम लोग सर्कलिंग से करेंगे, सर्कलिंग जितना हो सके आपसे, 8 दिस साइड। अच्छा, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बोल देता हूँ, अगर आपका इंजरी है, हिप्स में कोई इंजरी है या आपको डिस्क बल्ज हो चुका है, तो वैसा कुछ अगर इंजरी हो करे तो आप इसको अवॉइड कर दें, या आपका पेन भी ज़्यादा है तो आप इसको अवॉइड कर दें। इसका कुछ ऑल्टरनेट कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हाथ को ऐसे रखें, ये हो गया 80 साइड। अगर आपको कोई भी यहाँ पे वार्म अप कर रहे हो जिससे आपको पेन हो रहा है, खास करके लोअर बैक में, क्योंकि लोअर बैक में बहुत कोई का डिफिकल्टी रहता है, ठीक है, या हो सकता है इंजरी हो गया, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर दो अगर ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज करके, मतलब कम करके कर रहे हो और आपका पेन नहीं हो रहा है, तो आप उसको कर लीजिए, ठीक है। मैं ये सब इंजरी के बाद में मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा कैसे करके उससे बचना है, क्या करना है, ये सब चीज़। अच्छा, उसके बाद हो गया ये वाला। और अगर आप इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, ऐसे हाथ कमर में रख लो और साइड बाई साइड करो, कंट्रोल। आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला है, ये अगर आप कंट्रोल में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और एक बात, आप बॉडी को ऐसा अजीब टाइप का टेढ़ा नहीं कर ले, ठीक है। जो बहुत कोई क्या है कि जैसा तैसा करके करने लग जाता है, वैसा नहीं करना है। ये अपर बॉडी आपका ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहना चाहिए, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली स्ट्रेट रहेगा, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहना चाहिए। और थोड़ा सा पैर वाइड करके, बस ये वाला। उसके बाद अब मैं लोअर बॉडी में आ जाता हूँ। लोअर बॉडी के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ये, मतलब थाई को हम लोग चेस्ट पे लगाने का कोशिश करेंगे, नी टू चेस्ट लाइन, ये ऐसे करके, और उसको छोड़ देंगे, ये नहीं कि पकड़ के रखिए, बस ये करना है अब। और अगर आपको बैलेंस का प्रॉब्लम है तो आप किसी चीज़ को होल्ड कर लो, कोई चीज़ को होल्ड करके उसके बाद आप कर सकते हैं ये इस तरीके से। आपको कोई भी चीज़ में बैलेंस का प्रॉब्लम है, आप किसी चीज़ को फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा भी सपोर्ट मत देना, हल्का सा होल्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये मैं होल्ड कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ये पकड़ के रहें, अगर आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है तो आप फ्रंट जितना हो सके बोलो, बस। फिर दिस 8 टाइम्स। आप और एक चीज़ कर सकते हैं, ये वाला, हो गया ये वाला। उसके बाद एंकल रोटेशंस, 8 इस साइड, दोनों साइड सर्कलिंग करना है, ठीक है। और उसी के साथ ये अप डाउन भी आप कर सकते हैं, ये हो गया। फिर अदर दूसरे वाला सर्कलिंग, वन साइड, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन भी कर लो 8 बार। तो ये था बेसिक वार्म अप का पैटर्न। अब मैं एक बात और बोलता हूँ कि देखिए, ये वाला चीज़ जो है, अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसी को एक्सरसाइज के तौर पे भी कर ले सकते हैं। सपोज़ करो आपके पास वक्त ही नहीं आज एक्सरसाइज करने का, तो आप उठे और इसी को अगर आप अच्छा से कर लेते हो तो यही आपका ऑलमोस्ट छोटा मोटा एक्सरसाइज का काम कर जाता है, ठीक है। तो ये मैं खुद भी कर लेता हूँ। तो आज का यही वीडियो रहेगा। मैं अपकमिंग वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आई होप। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।